24/7 स्टूडेंट अलर्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सभी का स्वागत है, जहां पर आपको डेली की अपडेट आपको दी जाती है। डेली कोई भी अगर आपका नोटिस निकलता है उसकी आपको सूचना मिलती है, यानी आपको डेली की अपडेट आपको दी जाती है। कहां पर? जो आपका 24/7 स्टूडेंट अलर्ट है, यहाँ पर दी जाती है। तो जो भी बच्चा चैनल पर नया है, सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। तो आज हम लेकर आए आपके लिए जो आपकी CCS यूनिवर्सिटी है, यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, जो आपके उसने एक नोटिस निकाला है। चलिए देखते हैं किसका नोटिस है। आपका जो नोटिस है ये बीएड की संयुक्त जो आपका बीएड है, बीएड के लिए क्या आपका परीक्षा जो आपकी है उसके लिए प्रवेश परीक्षा के आपके फॉर्म निकल चुके हैं। तो चलिए देखते हैं 2022-24 का ये आपका दिया गया। चलिए ये दिनांक कब का? 23 फरवरी में आपका नोटिस निकला है। 23 फरवरी 2023 को आपका नोटिस निकाला गया है। चलिए हम एक चीज़ इसमें कवर करेंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 यानी सीजन के आपका जो सत्र है 2022-24 में सम्मिलित एवं काउंसलिंग के माध्यम से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध राज्य के अनुदानित स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संस्थानों में प्रवेशित छात्राओं के सत्र 2022-24 प्रथम वर्ष एवं विश्वविद्यालय पोर्टल पर संबद्ध अल्पसंख्यक संस्थानों के पंजीकृत छात्रों के सत्र 2022-24 प्रथम वर्ष तथा विश्वविद्यालय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत बीएड स्पेशल एजुकेशन सत्र 2022-24 प्रथम वर्ष प्रवेशित छात्रों के परीक्षा फॉर्म क्या आपके आ चुके हैं। जो आपके पहली यानी फर्स्ट ईयर के आपके क्या जो फर्स्ट ईयर में बीएड में फर्स्ट ईयर में है उसके एप्लीकेशन जो आपका एग्जाम फॉर्म है वो आपके निकल चुके हैं। आप यूनिवर्सिटी फॉर्म अपना भर सकते हैं। निम्नलिखित तिथियों में विश्वविद्यालय वेबसाइट क्या आपकी इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं जो आपकी तिथि है, यानी कब से आपका फॉर्म भरा जाएगा। जो आपका परीक्षा फॉर्म यानी ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा, इसकी जो आपकी तिथि है यानी 24 फरवरी से ये आपका निकल रहा है। परीक्षा फॉर्म भरने की जो शुल्क या फिर अंतिम तिथि आपकी कौन सी होगी? जो आपकी अंतिम तिथि है यानी 10 मार्च आपका परीक्षा फॉर्म भरने का है, और जो फीस आप सबमिट कर सकते हो वो आप 15 मार्च तक कर सकते हो। 15 मार्च तक का आपका टाइम है। ये बीएड फर्स्ट ईयर का आपका यूनिवर्सिटी फॉर्म निकला हुआ है, जो आप फिल कर लीजिए। इसी के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, तो यूनिवर्सिटी फॉर्म आप भर लीजिए। फिर आपका एजेंसी द्वारा रोल नंबर एवं नामांकन संख्या उपलब्ध कराए जाने की जो तिथि है 17 मार्च में आपका रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर आपका आ जाएगा, यानी रोल नंबर जो आपका होगा और जो आपका इनरोलमेंट नंबर होता है वो आपका अवेलेबल यानी प्रोवाइड हो जाएगा। कब तक आपका अवेलेबल होगा? ये आपका 17 मार्च में होगा। फिर आपका भरे गए परीक्षा फॉर्म एनआर सहित विश्वविद्यालय में जमा करने की जो तिथि है जनपद हापुड़ बुलंदशहर व गौतम बुद्ध नगर भरे गए परीक्षा फॉर्म एनआर सहित विश्वविद्यालय में जमा जनपद बागपत मेरठ व गाजियाबाद, यानी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है कौन सा हापुड़ बुलंदशहर व गौतम बुद्ध नगर, ये क्या आपका 20 मार्च का दिया गया। और आपका बागपत मेरठ व गाजियाबाद का 21 मार्च से यानी 24 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 10 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आपका जो महत्वपूर्ण जो निर्देश है वो क्या है? बीएड द्वितीय वर्ष एवं बीएड प्रथम वर्ष बैक पेपर भूतपूर्व छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरवाए जाने की विज्ञप्ति अलग से जारी की जाएगी। जो आपके बैक पेपर होते हैं, जो आपका बैक पेपर आपका होता है, बैक पेपर आपका होता है जिसमें क्या जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जिनकी बैक आ जाती है, उनके जो बैक पेपर आपका होगा उनकी अलग से, या फिर जो सेकंड ईयर में बच्चे हैं बीएड के सेकंड ईयर में बच्चे हैं उनकी अलग से आपका नोटिस आएगा, अलग से उसका शेड्यूल होगा जो आपके भरवाए जाएंगे। तो ये आपका अलग से होगा। आगे अब हम देखेंगे आगे सेकंड नंबर पर आपका देगा परीक्षाएं मई 2000 यानी कि मई माह में आपकी परीक्षाएं होगी। मई में आपकी परीक्षाएं होगी 2023 के यानी मई के प्रथम सप्ताह से आपकी एग्जाम जो होंगे वो आयोजित करवाए जाएंगे। अतः समस्त महाविद्यालयों से अनुरोध है कि समन्वयक छात्रों की अतिरिक्त कक्षाएं चलाकर पाठ्यक्रम पूर्ण करना, आंतरिक परीक्षाएं संपन्न कराना इत्यादि सुनिश्चित करें। जो भी आपके स्कूल है, जो भी आपका कॉलेज है, वहाँ पर क्या यूनिवर्सिटी से ये आपका महाविद्यालयों से क्या अनुरोध किया गया है, स्कूलों से यानी कॉलेजों से आपका अनुरोध किया गया है कि जो भी आपका पाठ्यक्रम है यानी कंप्लीट आपका सिलेबस करवाया जाए। कब तक? मई तक, यानी जब से आपका जो
जो जल्दी से जल्दी अपना जो आपका कार्यक्रम है वो आप संपन्न कर ले। फिर आपका नेक्स्ट, परीक्षा फॉर्म संबंधी किसी भी सहायता हेतु एजेंसी हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ये तीनों आपका दो आपका कांटेक्ट नंबर है और तीसरी आपकी ईमेल आईडी है जिस पर आप संपर्क कर सकते हो। परीक्षा फॉर्म भरने संबंधी प्रक्रिया संकलन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यानी परीक्षा फॉर्म भरोगे तभी आपका एग्जाम होगा। तो जल्दी यानी 24 फरवरी से आपके फॉर्म निकलेंगे हैं जो कि 10 मार्च तक भरे जाएंगे। अब आपका है विश्वविद्यालय निम्नानुसार कोई भी विद्यार्थी एक साथ 2 वर्षों यानी भूतपूर्व छात्र तथा मुख्य परीक्षा के रूप में के परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकता। यानी अगर आप फेल हो गए या आप फेल हो गए तो फेल के साथ साथ आप बैक पेपर के साथ साथ क्या आप मेन पेपर नहीं दे सकते। तो बैक पेपर और मेन पेपर आपका साथ नहीं होगा। तो जो 2 वर्षों की आपकी बीएड है यानी पहले आपको फर्स्ट ईयर क्वालिफाई करनी पड़ेगी, देन आप सेकेंड ईयर क्वालिफाई कर सकते हो। ये इसमें मेंशन किया गया है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तभी क्या आपका यदि कोई विद्यार्थी ऐसा करता है तो उसका परीक्षा फॉर्म स्वयं ही निरस्त समझा जाएगा। यानी जो बच्चा इस तरह का आपका फॉर्म भरेगा यानी बैक पेपर के साथ साथ वो मेन पेपर भी अगर दे रहा है तो उसका क्या वो फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहले आपको फर्स्ट ईयर क्वालिफाई करनी है, देन आपकी सेकंड ईयर क्वालिफाई होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके बीएड फर्स्ट ईयर के फॉर्म निकल चुके हैं, यूनिवर्सिटी फॉर्म जो आपके होते हैं वो निकल चुका है, तो अपना कैफे वगैरह या फिर आप खुद भी अपना फॉर्म भर सकते हो। चलिए ऑफिशियल साइट आपको बताई दी है, यहाँ पर जाकर आप भर सकते हो अपना फॉर्म। आगे देखते हैं अब हम आगे आपका क्या दिया गया, ये आपका अनुसूचित जाति जनजाति के शीर्षक प्रमाण पत्र सभी आपका संकलन किया जाएगा। जो आपका प्राचार्य निर्देशक यह भी सुनिश्चित कर ले कि छात्र द्वारा वैकल्पिक विषय का चयन स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के अनुरूप ही चयनित किया जाए, अन्यथा संबंधित महाविद्यालय छात्र की जिम्मेदारी स्वयं होगी। यानी कि जो आपने फॉर्म जो आपके पास सब्जेक्ट है वही क्या आपको वैकल्पिक जो विषय है, वैकल्पिक जो सब्जेक्ट है उसका चयन आपको जो कॉलेज में आपका संबंधित जो महाविद्यालय उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना वैकल्पिक जो विषय होता है जो सब्जेक्ट आपका चॉइस करना होता है वो आपको सुनिश्चित करना होगा। अगर आपने गलत भर दिया तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आगे अब आपका विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा फॉर्म में अपनी फोटो, हस्ताक्षर, जन्मतिथि, जाति, पत्र, आचार का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, विषय कोड, स्त्री पुरुष त्रुटि की गलत भर दिया जाने पर महाविद्यालय संस्थान अपने लॉगिन आईडी से संशोधित किया जाना सुनिश्चित करे, छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय में ना भेजा जाए। यानी अगर आपने किसी भी तरह की मिस्टेक कर दी, उसमें फोटो आपने गलत अपलोड कर दिया, हस्ताक्षर जो सिग्नेचर आपके होते हैं, डेट ऑफ बर्थ होगी, कास्ट होगी और आपका जो पता होता है यानी एड्रेस आपका होगा, मोबाइल नंबर होगी, ईमेल आईडी होगी या फिर आपका जो जेंडर होगा उसमें अगर आपने गलत भर दिया, गलत आपने कुछ भी इसमें से भर दिया गया तो ये क्या ये आपकी कॉलेज की जिम्मेदारी है। कॉलेज क्या है, अगर आपने कोई भी चीज़ आपने गलत भर दिया तो संशोधन आपका होगा, वो कॉलेज खुद की अपनी जो आईडी होती है, कॉलेज की एक आईडी होती है उससे वो संशोधित कर सकता है, उसमें संशोधन हो जाएगा। तो कॉलेज में होगा, ये आपको विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे आपका नोटिस में दिया गया है, समस्त संबंधित विद्यालयों को परीक्षा फॉर्म भरते समय अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। जब जो भी आप परीक्षा फॉर्म भरोगे उसमें आपको फोटो और हस्ताक्षर यानी फोटो और जो सिग्नेचर होता है वो आपको अपलोड करना कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी अपने परीक्षा फॉर्म पर अलग से फोटो ना चिपकाए, अन्यथा की दशा में परीक्षा फॉर्म निरस्त समझा जाएगा। विद्यार्थी अपना परीक्षा फॉर्म ध्यान से भरे क्योंकि परीक्षा फॉर्म केवल एक बार ही भरा जाएगा। जो आपका परीक्षा फॉर्म होता है वो वन टाइम यानी एक ही बार आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, तो वो आपको ध्यान से भरना है। परीक्षा फॉर्म पर आपका जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड होता है आपको अलग से कोई भी फोटो उस पर चिपकानी नहीं होती है। अगर आपने अलग से फोटो चिपकाया तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट माना जाएगा। आगे अब आपका परीक्षा फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन माध्यम से ही भरना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में ड्राफ्ट इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा शुल्क के बिना फॉर्म मान्य नहीं है। अगर आपने परीक्षा फॉर्म यानी जो आपका एग्जाम फॉर्म होता है, यूनिवर्सिटी जो फॉर्म आपके निकलते हैं उसमें क्या आपका ऑनलाइन आपकी फीस सबमिट होगी। किसी भी स्थिति में क्या जो आपका ड्राफ्ट होता है ड्राफ्ट इसमें एक्सेप्टेड नहीं है, तो परीक्षा शुल्क क्या आपका केवल आपका ऑनलाइन सबमिट होगा। आगे अब आपका 11 पर परीक्षा फॉर्म भरने के उपरांत विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म का प्रिंट निकाल ले। अगर आपने फॉर्म भर लिया तो उसका आपको प्रिंट निकालना है, जो कि क्या एक हार्ड कॉपी आपकी महाविद्यालय में जमा होती है, महाविद्यालय में आपकी जमा होगी और एक अपने पास आप सुरक्षित रखें जिससे आपका एडमिट कार्ड भी निकलता है। नेक्स्ट आपका
12 पर छात्र द्वारा भरे गए परीक्षा फॉर्म को पोर्टल पर ऑनलाइन कंफर्म करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय संस्थान की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। जो आपका परीक्षा फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा भी गया है, ये आपको सुनिश्चित करना है। चलिए आगे, अब आपका महाविद्यालय संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को प्राप्त कराए गए परीक्षा फॉर्मों में यदि उपयुक्त वर्णित निर्देशों का अनुपालन न होने से किसी छात्र का परीक्षा फॉर्म निरस्त होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित छात्र तथा महाविद्यालय संस्थान के प्राचार्य निदेशक की होगी। विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर आपके फॉर्म में किसी भी तरह की गलती होगी तो वो क्या आपकी या तो बच्चे की जिम्मेदारी होगी या आपके कॉलेज की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, अब आपका महाविद्यालय संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को प्राप्त कराए गए परीक्षा फॉर्मों एवं नॉमिनल रोल लिस्ट की एक छाया प्रति अपने कार्यालय में आपको सुरक्षित करना सुनिश्चित करें। आगे, अब आपका महाविद्यालय संस्थान द्वारा पोर्टल पर बिना कंफर्म किए परीक्षा फॉर्म प्रदर्शित ना किया जाए, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। आगे, अब आपका महाविद्यालय संस्थान द्वारा परीक्षा फॉर्म पोर्टल से मुद्रित नॉमिनल रोल लिस्ट क्रम के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा परीक्षा फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको क्या अपना फॉर्म अच्छे से आपको भरना है। चलिए, ये आपका नोटिस में दिया गया है। तो आपको आपका जो बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम फॉर्म आपके निकल चुका है, तो अपना फॉर्म आप अप्लाई करवा लीजिए, अपना फॉर्म भर लीजिए, अच्छे से अपना फॉर्म भरना और उसकी एक हार्ड कॉपी आपकी यूनिवर्सिटी में जमा होगी। यानी यूनिवर्सिटी में, यानी पहले आपको कॉलेज में करनी है, कॉलेज वाले खुद से अपने यूनिवर्सिटी में करते हैं, तो आपको कॉलेज में सबमिट करनी है, तो ऑनलाइन प्रिंट आपको निकालना होगा। चलिए, आज के लिए आपके यही नोटिस था। थैंक यू।